हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। मेरा यूट्यूब परिवार सदैव महादेव की कृपा से परिपूर्ण रहे। महादेव सदैव आपकी सभी इच्छाओं को परिपूर्ण करे, आपके जीवन में कोई समस्या ना आए, मैं यही प्रार्थना करूंगी। आज हम कोई उपाय नहीं करेंगे, कोई टोना टोटका नहीं करेंगे। आज हम आपसे एक जर्नली बात करेंगे जो शिव पुराण में लिखी हुई है। अगर आपने पढ़ा है तो शिव पुराण जितनी मर्जी बार पढ़ लीजिए, हमेशा कुछ नया ही मिलता है। शिव पुराण एक बार में कभी किसी को समझ में नहीं आती। शिव पुराण में इतना कुछ है, इतने गूढ़ रहस्य हैं कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हैं। आपकी बीमारी छू मंतर हो जाएगी अगर वह सब कुछ आप करते हैं तो। कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे कौन सी पूजा करनी चाहिए, शिव जी की कौन सी पूजा क्या फल देती है, हमें ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, यह सब उसमें बताया गया है। हमारी जो कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं उनका भी हल उसमें है अगर हम करना चाहें तो। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बड़ी से बड़ी बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है या कैसे उपाय किए जा सकते हैं, या शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और अपनी बीमारी से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपनी बीमारी का हल ढूंढ सकते हैं और अपनी बीमारी से ठीक होकर स्वस्थ होकर प्रभु के आशीर्वाद से हम अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी सकते हैं। यह सब बातें मैं आपको हर वीडियो में कोई ना कोई वीडियो डालूंगी, ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आज हम एक नॉर्मल बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, छोटी छोटी बातें जिससे हमें प्रॉब्लम्स का सामना ही ना करना पड़े। आजकल हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हमारी जो पुरानी ज़िंदगी थी, हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो वो करते थे, वो हमारी ज़िंदगी अब वैसी नहीं रही, बहुत चेंज हो गई है। आजकल दुनिया नेट के हिसाब से चलती है, जो भी है सब कुछ मीडिया है, वही सब कुछ बताते हैं। उसी हिसाब से हमारे बच्चे एक्टिविटी करते हैं, जैसा भी वह देखते हैं वैसी ज़िंदगी वह जीते हैं। सब बातें जो हम पुराने ज़माने में अपने दादा दादी से सुनते थे या हमारे दादा दादी अपने घर वालों से सुनते थे, अपने माँ बाप से सुनते थे, वह सब अब कुछ भी नहीं रहा, सब चेंज हो गया है। लेकिन पहले जैसा था तब बीमारियां भी कम थी, तब समस्याएं भी कम थी, तब इंसान संतुष्ट रहता था, उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी, उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। होती भी थी तो हल बहुत जल्दी मिल जाता था और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता था। हम अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे। आज की ज़िंदगी संतुष्ट नहीं है, मिलता है और मिले और मिलता है और मिले, किसी का भला हो किसी का बुरा हो, लेकिन हमें मिलना चाहिए। यह सब हमारी ज़िंदगी का एक रूटीन बन चुका है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़िंदगी में कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। आप ज़िंदगी में ये सोचिए कि प्रभु मेरा सब कुछ, जो भी मेरे को परेशानी है, जो भी मुझे समस्या है, उसका समाधान कीजिए। लेकिन ये कहना कि कोई पीछे हट जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहने से हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि आज की डेट में आप देखिएगा, हस्बैंड वाइफ एक ही थाली में खाना खाते हैं। आपने कभी पहले देखा हो तो ऐसा नहीं होता था। पहले हमारे दादा दादी या हमारे मम्मी पापा ने भी हमें यही सिखाया था कि बेटा, एक खाना, दूसरी पूजा और तीसरा प्यार, यह तीन चीज़ें पर्दे में ही अच्छी रहती हैं और यह पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। आप पूजा कैसे कर रहे हो, कभी शोर नहीं मचाना चाहिए। इसलिए हम आपको बताते हैं कि कोई भी उपाय, कोई भी टोटका करें, कभी किसी को बताएं नहीं। यह जो उपाय होते हैं या टोटके होते हैं या पूजा कोई भी होती है, जितनी जल्दी फल वह चुपचाप करने में देती है। आप शोर मचाएंगे, आप ये कहेंगे कि मैंने ये करा, मैंने वो किया, इतनी जल्दी फल नहीं मिलता। अगर हम चुपचाप अपनी पूजा करते हैं तो हम भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं, वह हमारी बात सुन पाते हैं, हमारे उनसे वाइब्रेशंस मिल पाती हैं और हमारी समस्याओं का समाधान हो पाता है। आज की दुनिया में लोग प्यार भी दिखा दिखा के करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में लोग कहते थे कि प्यार भी करो तो छुपा के, कि किसी को पता ना चले कि आप प्यार कर रहे हैं। कभी भी इंसान कभी प्यार करता है, अपनी वाइफ से करे, अपने बच्चों से करे, कभी दिखावा नहीं करना चाहिए, बाहर शोर नहीं मचाना चाहिए, तो आपका प्यार जो है वह सफल होता है। ऐसे ही खाना, कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन।
अगर हम बाहर शोर मचाते हैं, हमारे खाना खाते समय कोई आ गया, वो हमारे घर में खाना बनता देख रहा है, उसकी नज़र लग गई। कईयों की नज़र ऐसी होती है जो बहुत जल्दी लग जाती है। इसलिए खाना हमेशा आराम से और घर के अंदर खाना चाहिए। शोर नहीं मचाना चाहिए कि आज हमारे घर ये बना है, हमने ये खाया वो खाया। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का हर बात, आपकी ज़िंदगी की हर एक्टिविटी, आपकी ज़िंदगी का एक एक पल आपके ग्रहों के हिसाब से चलता है। आपके ग्रह ही होते हैं जो आपको खाना खिलाते हैं, आपके ग्रह ही होते हैं जो खाना नहीं खाने देते, आपके ग्रह ही होते हैं जिनकी वजह से आप कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जो आपको दिक्कत में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई परेशानी आ जाती है जिसका हल हमें नहीं मिल पाता और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को नहीं देखते कि हमने यह दिक्कतें या अपनी परेशानियां स्वतः ही अपने आप अपने लिए खड़ी करी हैं। यदि हम कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हमें आधी से ज़्यादा दिक्कत, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स कभी आएंगी ही नहीं। लेकिन फिर भी ज़िंदगी है, जीनी तो है ही है, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव करके हम अपनी समस्याओं को खुद ही समाधान ढूंढ सकते हैं समस्याओं का, और उनका हल निकाल कर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ज़िंदगी में परिवर्तित कर सकते हैं। आपको आज मैं बताऊंगी कि कभी भी हस्बैंड वाइफ को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। शिव पुराण की कथा के अनुसार अगर हस्बैंड वाइफ एक ही थाली में भोजन करते हैं, इसका मतलब वह मदिरा पान कर रहे हैं, वह दारू पी रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कोई एक ऐसा दिन आ जाता है या ऐसा समय होता है कि जब हस्बैंड वाइफ का मन करता है कि, या वाइफ का मन करता है कि मेरा पति मुझे एक बुर्की खिलाए, या हस्बैंड का मन करता है, वो भी आपको चुपचाप अलग से करना चाहिए कि आपको कोई देखे ना, आपके घर के बड़े बुजुर्ग उस समय वहाँ ना हो। लेकिन आज का टाइम तो कुछ ऐसा है ही नहीं, किसी को कोई शर्म ही नहीं आती, सब खुले में होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें बहुत पाप लगता है, हमारे बहुत ग्रह हैं जो इससे प्रभावित होते हैं और हमें फिर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए। आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में हस्बैंड जब खाना खा के उठ जाता था तो वाइफ उसकी प्लेट में खाती थी। तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड की प्लेट में खाना खाती है तो आप चारों धाम की यात्रा करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, जो प्रसाद मिलता है, वह उससे भी ज़्यादा फलदायी होता है अगर आप अपने हस्बैंड की प्लेट में बाद में खाना खाएं। तो ऐसा ध्यान रखिएगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के। दूसरा, आपको मैं आज बताऊं कि अगर आपके घर में कुंवारी कन्या है, आपकी बिटिया की शादी नहीं हुई है अभी और वो कुंवारी है, तो वो अपने पिता के साथ उनकी थाली में खाना खाए। अगर पिता और पुत्री दोनों एक ही थाली में खाना खाते हैं तो पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर पिता अपनी कुंवारी पुत्री को, जो अभी शादी नहीं हुई है, उसको अपने साथ खाना खिलाता है और दोनों बाप बेटी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो कभी भी पिता की अकाल मृत्यु नहीं होती। पुत्री जो है वह अपने पिता के लिए एक प्रोटेक्शन के तरीके से खड़ी होती है। पुत्री हमारी बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समा लेती है। हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वह हमारी पुत्री जो है उसके सामने ढाल बन के खड़ी होती है। अगर हमारी पुत्री कुंवारी है, छोटी है, तो वह हमारे लिए एक ढाल का काम करती है। आपका पुत्र इतना ढाल का काम नहीं करता जितना आपकी पुत्री आपके लिए ढाल का काम करती है। आपकी बहुत सारी समस्याएं, आपके ग्रहों के बहुत सारे दुख जो उनके प्रभाव होते हैं, वह आपकी अगर पुत्री आपके साथ है तो वह उन सब से आपको बचा लेती है। इसीलिए कहते हैं कि बेटी धन बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिले तो उसे संभाल के रखना चाहिए, सजो के रखना चाहिए। अपनी बेटी को हमेशा खुश रखना चाहिए, कभी उसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव करेंगी अगर आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत बदलते हैं तो। जो बहुत नहीं बदलना पड़ता, हमें छोटी छोटी बातें हैं। खाना खाना है तो क्या है, अगर हमने अपनी बिटिया को साथ बिठा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाप तो वैसे ही बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। कहते हैं ना कि बेटा माँ का होता है और बेटी बाप की होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कर सकें तो यह ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, आज के दिन में मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो कहते हैं हम पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वह पूरी नहीं हो रही, हमारी जो समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपके घर में क्या चीज़ें हैं ऐसी जो गलत हो रही हैं। ऐसा क्या है आपके घर में जो आपकी समाधान नहीं होने दे रहा, आपकी समस्याओं को
समाधान में नहीं बदलने दे रहा हो। आप इतना कोशिश कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी समस्या जो है वैसी की वैसी है। आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपके घर में आर्थिक तंगी है, घर में कलेश है। यह सब चीज़ें जो हैं हमारे घर में ही होती हैं, हमारे घर से ही प्रभावित होती हैं। हमारी रसोई, हमारा बाथरूम, हमारा कमरा, हमारा बेडरूम, यह सब जो है हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ एक चीज़ आपको बताऊंगी कि आपके घर का डस्टबिन, आप अपने घर के डस्टबिन को देखिएगा। आपके घर में या किसी के घर में कभी भी डस्टबिन वाइट कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए। डस्टबिन हमेशा ब्लैक होना चाहिए। वाइट कलर शांति का प्रतीक है। आप अपने घर की शांति पे अगर खुद ही कूड़ा डाल रहे हो तो आपके घर में शांति कैसे रहेगी? आपके घर में तो कलेश होंगे ही होंगे। शांति, आपको पता है कि शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग होता है। सफ़ेद रंग का मतलब है कि आप बहुत पीस माइंडेड है, पीसफुली आपकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन अगर आप उसी पे कूड़ा डाल रहे हैं, आप उसी पे गंद डाल रहे हैं, तो आपकी शांति भंग होगी होगी, आपके घर में कलेश होंगे ही होंगे। ऐसे ही पीला रंग जो है वो विष्णु जी का रंग होता है। विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय होता है। विष्णु जी को चंदन से स्नान कराया जाता है, हल्दी से स्नान कराया जाता है। पीला रंग प्रतीक होता है विष्णु जी का। और विष्णु जी की कृपा सबको चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ होता है जिंदगी में वो विष्णु जी की से ही होता है। विष्णु जी कहते हैं कि मेरी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आपका घर का डस्टबिन येलो है तो आप अपनी पूजा पाठ पर और अपने ईश पर गंद फेंक रहे हैं। आपके घर में लेडीज़ भी हैं, वो भी अपना गंद फेंकती हैं। आप सोचिए कितना गंद है जो आप फेंक रहे हैं। तो आप कैसे सोचते हैं कि आपको बरकत मिलेगी, आपकी नौकरी में प्रमोशन होगी, आपका व्यापार चलेगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे? ये सब होंगे जब आप खुद ही देख रहे हैं कि आप अपने ग्रहों को खुद ही पीड़ित कर रहे हैं। आप अपने घर में ऐसी चीज़ें पैदा कर रहे हैं जो आपके ग्रहों को खुद पीड़ित कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके ग्रह आपको आगे से और पीड़ा दे रहे हैं। और हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है कि इंसान हरा, सब कुछ हरियाली चाहता है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अगर आप उस हरियाली पे भी कूड़ा फेंक देंगे तो आपके घर में कभी बरकत नहीं आएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं। काला रंग लीजिए, काला शनि देव का प्रतीक होता है, राहु केतु का प्रतीक होता है, उससे सभी निजात पाना चाहते हैं। तो आप हमेशा अपने शनि को शांत करने के लिए, अपने राहु केतु को शांत करने के लिए अपने घर के डस्टबिन का कलर ब्लैक रखिएगा। और लास्ट में अब एक बात बताऊंगी कि आप जब खाना खाते हैं, पुराने ज़माने में सब कुछ स्टील की प्लेट्स होती थी, तांबे की प्लेट्स होती थी, यहाँ तक कि पत्ते होते थे खाना खाने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि इसमें अगर हम खाना खा रहे हैं, हमारी जूठन भी लग गई तो कोई बात नहीं है, हमने पत्ते फेंकने ही हैं। स्टील की प्लेट हो, तांबे की प्लेट हो, वह बहुत जल्दी धुल जाती हैं, उनके ऊपर से सारा का सारा जो है जूठन है निकल जाती है। लेकिन हम अगर रंग यूज़ करते हैं, जैसे आज की डेट में है कि लाल प्लेट होगी, नीली प्लेट होगी, पीली प्लेट होगी, सफ़ेद प्लेट होगी, तो आप फिर देखिए, फिर आप वही कर रहे हैं कि आप सफ़ेद प्लेट में खाना खा रहे हैं और आप उसमें जूठन लगा रहे हैं। आप अपनी शांति के ऊपर खुद ही जूठन फेंक रहे हैं। सारी रात वह जूठन अपने आपके बर्तनों में रहेगी, अगले दिन धुलेगी। तो आप अपने लिए खुद ही समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा, यह छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को खुद ही समाधान करके खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, बदलाव ज़िंदगी में बहुत काम आता है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री। चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ, आपकी साथी हूँ। इसलिए छोटी बड़ी बातें सब कुछ बताना मेरा कर्तव्य हो जाता है। इसलिए मैंने आज आपको यह जानकारी दी और आपको कहा कि अपने जीवन में बदलाव कीजिए और अपना फ़र्क खुद देखिए। अगर फ़र्क आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी साथी हूँ, इसलिए रोज़ कुछ ना कुछ लाऊंगी। और भी शिव पुराण में क्या क्या लिखा है, किस चीज़ से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, हम क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय करें जो हमारे घर से सभी चीज़ें जो हैं सब स्वतः ही ठीक हो जाए, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए और हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आप इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।